नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो लगभग इंडिया की 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन इस मिडिल क्लास में है। मिडिल क्लास में होने के कारण यह होता है कि वह लोग जो है प्रॉपर रूप से सही रूप से इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू कर पाते हैं, और इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है कि किस तरह से करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, ताकि उनका जो है आगे चलकर जो भी लक्ष्य वो बनाए हैं वह अच्छा खासा एक रकम में कन्वर्ट हो सके, जो भी वो धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली देखा गया है कि मिडिल क्लास के लोगों में जो है बहुत सारे पॉलिसी के नाम पर एंडोमेंट प्लान जो कि सेविंग के नाम पर लेते हैं, जो कि बहुत ही सही नहीं है। हालांकि नहीं से तो अच्छा है, कुछ तो इन्वेस्ट कर रहे हैं इन फ्यूचर, लेकिन फिर भी उनका इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं हो रहा है। वह जो है आप देखेंगे आगे चल कर के जिसके लिए वह रकम इकट्ठा कर रहे हैं, वह रकम एक्चुअल में उस समय जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तब उनको उल्टा कम ही पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप अपना इन्वेस्टमेंट किस तरह से शुरू करके एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा खासा रकम तैयार कर सकते हैं। शर्त यह रहेगी कि आप उसे कंटिन्यू इन्वेस्ट करेंगे और एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तभी आपको छोटा अमाउंट एक बड़े अमाउंट में कन्वर्ट होगा। और इसी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग कार्य करता है। हम लोग एक म्यूचुअल फंड, ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जो कि इस तरह से देखा जाएगा कि लंबे समय में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपका पैसा अच्छा खासा बन गया होता। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके पास 1000 रुपये भी इन्वेस्ट करने के लिए है तो आप म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप जाइए अपना KYC कीजिए। KYC करने के बाद म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। जिस तरह से बैंक में आप अकाउंट खोलते हैं, FD और RD में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह से आप म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोल करके KYC करके आप SIP के जरिए यहाँ पर कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात रही कि मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये का ही फंड है, 1000 रुपये का ही फंड है, 1000 है, तो कितना फंड म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। तो इसके लिए मैक्सिमम आपको एक या अधिकतम दो, ज़्यादा हुए तो, लेकिन एक फंड में आप करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोशिश कीजिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन्टल अगर 10 साल से ऊपर है तो स्मॉल कैप फंड ले लीजिए। आप अगर गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपका लक्ष्य जो है किसी कारणवश, अगर किसी का लक्ष्य जो है किसी तरह का गोल बनाए हुए हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग करना, बच्चों की पढ़ाई, तो उसके आधार पर आप SIP इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए, आपके लिए और ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर SIP के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें क्या क्या बेनिफिट हो सकता है आपके लिए, इस बारे में हम लोग देखेंगे। आपका जो जेब में जो पैसे हैं वह बहुत थोड़े थोड़े निकलते हैं। मान लीजिए आप 10-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, 1000 रुपये कोई बड़ी चीज़ होती है, थोड़ा सा निकाल के तो आप 1000 रुपये इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। आप 1000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, उस पर वॉलेट पर आपका बहुत ही कम बोझ पड़ेगा। मार्केट को ज़्यादा टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। SIP में अगर इन्वेस्ट कर दिए तो आपको मार्केट को देखने की ज़रूरत नहीं है। SIP में आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट रखिए, मार्केट आपके लिए काम करता रहे। जो जिसको फंड मैनेजर को पैसे दे रहे हैं वह आपके लिए काम करेगा। उसके बाद धीरे धीरे आप पैसे देते हैं तो क्या होता है, मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण आपके पैसे जो होते हैं डिफरेंट मार्केट साइकिल में लगते हैं। यानी कि आपका NAV जो म्यूचुअल फंड का NAV होता है, मान लीजिए आज 11 रुपये चल रहा है, हो सकता है कल के रेट में कम हो करके 10.5 रुपया हो जाए। तो आपको हर एक मार्केट सिचुएशन में आपको पैसा लगते रहता है। इससे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। और जब 10 से 20 साल की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग कार्य करता है। इसे कैसे, एक एग्जांपल के जरिए आगे हम लोग देखेंगे। आपका गोल बेस्ड प्लानिंग है जिसे पूरा करने में आपको यहाँ पर मदद भी मिलेगी। तो इस तरह से आप अपना SIP इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं 1000 रुपये के जरिए से भी। अब रही बात कि ठीक है 1000 रुपये से तो मैंने चालू कर दिया, तो क्या 1000 रुपये ही करना है? नहीं, आपका जब इंक्रीमेंट मिलेगा, जब आप सैलरी पर्सन इंक्रीमेंट मिलेगा या कहीं से और पैसा आपका आ रहा है तो पैसा बढ़ेगा। हर एक साल कुछ न कुछ बढ़ता ही बढ़ता है। तो आप वहाँ पर खर्च ज़्यादा ना करके आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए, यह आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आप अपने SIP को टॉपअप कीजिए। अगर मार्केट डाउन है, आपके पास पैसा है, तो वहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए। कुछ पैसा 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी है आपके पास वहाँ पर डाल सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट होगा।
आप जितना जल्दी से जल्दी एसआईपी शुरू करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि मिडिल क्लास के पास पैसे कम होते हैं तो टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको, इसीलिए आप टाइम दीजिए, मार्केट बाकी अपना काम खुद कर लेगा। आइए एक ऐसा म्यूचुअल फंड देखते हैं, अगर कोई इसमें 20 से 30 साल पहले अगर इन्वेस्ट किया होता किसी ने, जब से यह फंड चालू हुआ है तब से अगर किसी व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया होता तो कितना पैसा बन गया होता। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस फंड की जो शुरुआत हुई थी, इस फंड की शुरुआत हुई थी 8 अक्टूबर 1995 को। इस फंड की जो शुरुआत हुई थी वह है 8 अक्टूबर 1995 को। लगभग मान के चलिए 28 ईयर्स हो गए हैं, 29 ईयर्स होने के जा रहे हैं। फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का जो है लगभग 28 ईयर्स है। आप इसका एनएवी देखेंगे, एनएवी की अगर बात की जाए थोड़ी देर के लिए, तो इसका जो एनएवी निकल के आता है आज के डेट में वह है 3,263 रुपया। ये देखिए यहाँ पर एनएवी दिखा रहा है 3,263 रुपये 84 पैसा, जो कभी 8 अक्टूबर 1995 को जो चालू हुआ था उस समय उसका एनएवी था 10 रुपये। ठीक है, मान के चलते हैं 10 रुपया। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट उस समय भी 100 रुपया था, आज भी 100 रुपया है। 100 रुपया से अगर किसी ने चालू किया रहता, अगर थोड़ा थोड़ा करके 10-10 यूनिट करके भी खरीदा रहता तो आज उसके पैसे बहुत अच्छे खासे बन गए रहते। 1000 तो छोड़ दीजिए, 100 रुपये की बात की जा रही है। 100 रुपया से आप अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। तो ये 10 रुपया का जो है बढ़ करके आज के डेट में 3,263 रुपया, यानी कि अगर 10 रुपया लगाया होता उस समय, तो आज के डेट में जब 1 यूनिट का वैल्यू जो है उस समय 3,263 रुपये, 10 रुपये वैल्यू इतना हो गया आज के डेट में देखा जाए तो। इसीलिए ना मैं बोलता हूँ लंबे समय के लिए सोचिए, लंबे समय में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। अब इसके बात करते हैं परफॉर्मेंस की बात। तो साल दर साल जिस तरह से मार्केट के उतार चढ़ाव होते हैं, यह फंड भी उतार चढ़ाव का शिकार होता है। आप देखिए इसमें जो है कि इस फंड में भी 2008 के क्राइसिस में यह भी फंड बहुत तेज़ी से गिरा था, लगभग 50% का इसमें गिरावट हुई थी। लेकिन आप देखेंगे 2023 में, 2008 की बात मैं कर रहा था, लगभग 50% का गिरावट, 50% से भी ज़्यादा ये फंड गिरा था। लेकिन 2023 में शानदार रिटर्न 47% कर निकाल के दिया। 2022 में एवरेज रिटर्न, फ्लैट रिटर्न है 4.37। वहीं 2021 में लगभग 44%, 2020 में 21%। इस तरह से आप साल दर साल रिटर्न देख सकते हैं। उसका एवरेज रिटर्न निकाल करके आता है लगभग 27% का CAGR लगभग 3 सालों में दिया है। 5 साल की बात की जाए तो 25% का, वहीं 7 साल की बात की जाए तो वहाँ भी 25% का। और अगर 10 साल या शुरू से लेके अभी तक की बात की जाए, जब से यह फंड लॉन्च हुआ है, तो लगभग 22% से ज़्यादा का रिटर्न यह फंड दिया है। 22% बहुत बड़ी रकम हो, बहुत बड़ा रिटर्न होता है म्यूचुअल फंड में देखा जाए तो। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जब से यह फंड की शुरुआत हुई है, सिंस इंसर्शन की बात की जाए 8 अक्टूबर 1995 को यह फंड की जब शुरुआत हुई थी, उस समय अगर किसी ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया रहता तो आज के डेट में उसका वैल्यू लगभग 32,63,840 रुपये होता। 10,000 का वैल्यू 32 लाख रुपये होता, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। अगर इसको SIP के जरिए इन्वेस्ट करते तो और कुछ ज़्यादा ही अच्छा परिणाम होता। यहाँ पर देख रहे हैं 22% का रिटर्न शुरू से लेके अब तक का मिला है। आप इसे साल दर साल कंपेरिजन करके देख सकते हैं। हालांकि यह फंड जो है बहुत ही बेहतरीन है, अभी भी बेहतरीन कर रहा है, आगे भी बेहतरीन करेगा। शुरू से अगर इसमें इन्वेस्टेड है कोई व्यक्ति तो इसमें अच्छा खासा रकम उन्होंने बना के रखा है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हम लोग अपने लिए बात करें, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बात कर रहे हैं, जहाँ पर 1000 रुपये का अगर इन्वेस्टमेंट चालू करके दिए होते हैं आप लोग शुरू में, 28 ईयर्स की बात की जाए, 28 ईयर्स के टाइम फ्रेम में की बात की जाए, जो कि इस फंड का जो शुरुआत हुआ था उस समय से हम लोग ले रहे हैं। 1000 रुपये अगर किसी ने इन्वेस्ट किया रहता 28 ईयर्स, और यह फंड जो है 22% का रिटर्न दिया है, तो कितना बना होता?
लगभग 71 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होता है इस टाइम फ्रेम में, और उसका जो मैच्योरिटी वैल्यू है लगभग 17 करोड़ 53 लाख रुपए बना होता है, जो कि बहुत ही बड़ा रकम होता है। तो मिडिल क्लास भी अच्छा खासा रकम बना सकता है, उसके पास पेशेंस होना चाहिए, उसके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने का डिसिप्लिन होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी बनता है पैसा। अगर थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं किसी का किस्मत खराब रहता तो भी कितना पैसा बनता है, इसमें 22% ना मान के चले, मान लीजिए कि 15% तो मिलता ही मिलता है। किसी भी तरह का म्यूचुअल फंड में अगर 15% का रिटर्न आप लंबे समय में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो 15% का रिटर्न आशा रख सकते हैं कि उसमें 15% का रिटर्न बनता है। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगभग 71 लाख होता है, फिर भी आपको 5 करोड़ का रकम, जो कि बहुत ही अच्छा खासा होता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए, अगर 1000 रुपये से शुरुआत करना चाहते हैं तो। यहाँ पर आप शुरुआत करना इम्पोर्टेंट होता है। शुरुआत करने के साथ साथ इम्पोर्टेंट यह होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट में लगातार बने रहिए, कुछ न कुछ उसमें डालते रहिए। फंड को ज़्यादा चेंज मत कीजिए, अगर ख़राब प्रदर्शन कर रहा है तभी चेंज कीजिए, अन्यथा उसमें बने रहिए। उसको ट्रैक करते रहिए, कंटिन्यूअस ट्रैक कीजिएगा, तभी आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। अगर ख़राब प्रदर्शन कर रहा है तो निकलिए, अन्यथा उसमें बने रहिए। इसलिए लोगों को सलाह है, वैसे लोग जो इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं ज़्यादा फंड मत लीजिए, 4 या 5 फंड ले लीजिए। अगर आपका 10,000 से 20,000 का इन्वेस्टमेंट है तो 4-5 फंड आपके लिए बहुत होता है। आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो स्मॉल कैप देखिए, वहाँ पर स्मॉल कैप में ले लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन कोशिश कीजिए 10 से 20 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा रकम बनेगा। तो ठीक है, आज जो है मिडिल क्लास का जो फैमिली है, हम लोग जैसे मिडिल क्लास में आते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए और वहाँ 1000 रुपये से शुरू कीजिए, उसे धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। यह आपके लिए एक अच्छा खासा रकम इकट्ठा करके दे देगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।